नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज सीटेट परीक्षा के लिए हिंदी से संबंधित सामान्य ज्ञान की चर्चा करने चल रहा हूँ, जो कि सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और पूर्व में पूछे गए भी हैं। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, वचन, इन सबों की चर्चा मैंने किया हूँ। यह सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हिंदी में हम रस से संबंधित चर्चा करने जा रहा हूँ। रस किसे कहते हैं? रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के द्वारा सहृदयों के हृदय में जिस आनंद भाव का संचार होता है वह रस कहलाता है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। रस के काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के द्वारा सहृदयों के हृदय में जिस आनंद भाव का संचार होता है वह रस कहलाता है। ये आचार्यों ने इसे महानंद कहा है। आचार्यों ने इसको महानंद कहा है। रस निष्पत्ति के जनक भारत भूति माने जाते हैं। भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से ये रस के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि रस क्या है, रस किसे कहते हैं। सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। यही भाव रसत्व को प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने अस्थायी भाव को 9 रूप में माना गया है। उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। काव्य व नाटक द्वारा मानव हृदय में स्थित जिस भाव या अस्थायी भाव को गति मिलती है उससे उसी रस की उत्पत्ति होती है। तो 9 अस्थायी भाव के आधार पर 9 रस इस प्रकार से हैं। तो अब जैसे अस्थायी भाव और रस। अस्थायी भाव में रति है तो रस श्रृंगार। उत्साह अस्थायी भाव है तो श्रृंगार वीर। हास्य अस्थायी भाव तो रस में हास्य।
क्रोध अस्थाई भाव है तो रौद्र रस है। भय अस्थाई भाव है तो रस में क्या होगा? भयानक। जुजुक्सा यानी घृणा, ये रस के भाव में क्या, ये अस्थाई भाव है और रस में क्या होगा? विभत्स। शोक अस्थाई भाव में होगा और रस में क्या होगा? करुण। विस्मय होगा अस्थाई भाव तो रस में क्या होगा? अद्भुत। निर्वेद ये अस्थाई भाव तो रस में शांत। तो इस प्रकार से 9 अस्थाई भाव तो 9 रस, इस प्रकार से हैं रस। अब आप लोग समझ गए होंगे रस क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी में, और ये सीटेट परीक्षा में हिंदी पूछे जाते हैं और ये रस जरूर पूछे जाते हैं। इसमें से 1, 2, 4, 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब जैसे रस के कितने प्रकार हैं, रस कितने प्रकार के हैं? तो पहले जो है श्रृंगार रस, नंबर 2 वीर रस, नंबर 3 हास्य रस, नंबर 4 रौद्र रस, नंबर 5 भयानक रस, नंबर 6 विभत्स रस और नंबर 7 करुण रस, नंबर 8 अद्भुत रस। ये और शांत रस 9वां है शांत रस और 10वां है वात्सल्य रस। इस प्रकार के रस के 10 प्रकार होते हैं, 10 प्रकार के। तो अब हम शुरू करते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? जिस काव्य को पढ़ने व सुनने से प्रेम भाव उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। जिसका अस्थाई भाव रति है, इसमें प्रेमी युगल आलंबन कर होते हैं। उद्दीपन का कार्य सुंदर प्राकृतिक दृश्य, बाग, उपवन, नदी, पहाड़ होते हैं। अब अनुभव, इसका मतलब जैसे आंसू, रोमांच, स्वेद व कंपित स्वर, ये अनुभव। और संचारी भाव मोह, हर्ष, विषाद, चिंता, पीड़ा, स्वप्न, निद्रा और गर्व, उग्रता, जड़ता, शंका, उत्सुकता, ये श्रृंगार रस जो हैं उनके उदाहरण थे। तो कहने का मतलब यह है कि जिस काव्य को पढ़ने और सुनने से जो भाव उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। अब वीर रस, वीर रस क्या है? जिस काव्य को पढ़ने, सुनने व देखने से सहृदयों के हृदय में वीरता का भाव उत्पन्न होता है, उसे वीर रस कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई सुनता है, कुछ काव्य को पढ़ता ही है या सुनता है या लिखता है, तो जो हृदय में भाव उत्पन्न होता है उससे वो
रस कहे जाते हैं। जिसका स्थायी भाव उत्साह है, एक उत्साह होता है। शत्रु या विपक्षी दल आलंबन और शत्रु की ललकार, रणभूमि आदि उद्दीपन होते हैं। नेत्रों में लाली, अंगों में फड़कन, जोश से मुट्ठी खींचना और सेना संगठन आदि अनुभव, ये अनुभव है। उससे जो अनुभव पैदा होते हैं ये चीज़ है। भवे मति उग्रता, तर्क वितर्क आदि संचारी भाव है। ये अनुभव है। और भवे गति, उग्रता, तर्क वितर्क करना आदि ये सब संचारी भाव हैं। ये हुआ वीर रस। अब हास्य रस में आते हैं। हास्य रस क्या है? जिस काव्य को पढ़ने व सुनने से सहृदय के हृदय में रास परिहास के भाव जागृत हों, उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे आलंबन, अस्थाई भाव ह्रास में। आलंबन मूर्ख से हास्यप्रद। उद्दीपन विचित्र वेशभूषा, जैसे कोई विचित्र प्रकार का ड्रेस पहना हुआ है तो लोग उसको देख करके आनंदित होते हैं, मजाक लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हंसने की बात हो जाती है। हास्य मुद्रा में उटपटाऊ बात बोलने में, उटपटाऊ बात बोलना भी हास्य होता है। और खिलखिलाकर हंसना ये संचारी भाव होता है। हर्ष, चपलता और आलस, ये हुआ आपका हास्य रस। रौद्र रस क्या है? जिस काव्य को पढ़ने और सुनने से सहृदय के हृदय में अन्याय और किसी को अपमानित करते देख क्रोध का भाव जागृत हो, वह रौद्र रस कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को या पढ़ने या सुनने से अपमानित महसूस किया जाता है, किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाता है, अगर यह महसूस होता है तो वो रौद्र रस कहा जाता है। पांचवा है भयानक रस। जिस काव्य को पढ़ने और सुनने से हृदय के भय के विचार उत्पन्न हों, जिस काव्य को पढ़ने और सुनने से भय का विचार उत्पन्न हो, वह भयानक रस कहा जाता है। जैसे अस्थाई भाव में डरावना दृश्य देखना, वस्तु, व्यक्ति व पशु, इस प्रकार से कांपना, पीला पड़ना, मूर्छा होना, रोमांच, ये अनुभव हुआ। उद्दीपन और संचारी भाव में त्रास, शंका, दैन्य, आवेग, मोह आदि। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में कांपता है, भयानक डर से कांपता है, तो उसे भयानक रस कहा जाता है। जो हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसको जो है भयानक रस कहा जाता है। बीभत्स रस क्या है? वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है। अब छठवां जो है, अगले सेशन में हम इसकी चर्चा करेंगे।
क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और कृपा करके आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे आने वाले सभी लोगों के लिए ये लाभप्रद हो सके। और जो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा के लिए, सीटेट परीक्षा के लिए हिंदी संबंधी जो प्रश्नोत्तर आते हैं, ये इस पर जो चर्चा होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।